गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में पिछले वीडियो में आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जीवन परिचय पढ़ाया गया था, जो कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं और जो प्रयोगवादी जो नई कविता है उसमें प्रमुख योगदान देने वाले कवि माने जाते हैं। अज्ञेय जी एक बहुत अच्छे निबंधकार, कवि, संपादक और बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। तो इनके द्वारा रचित कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, मैंने आहुति बनकर देखा। आहुति शब्द जो है वो यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री के लिए प्रयुक्त होता है। आहुति एक पवित्र शब्द कह सकते हैं कि आहुति शब्द का नाम लेते ही एक मस्तिष्क में एक ऐसी भूमिका बन जाती है कि अवश्य ही ये यज्ञ या किसी आध्यात्मिक कार्य की बात हो रही है। तो इन्होंने जो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो हम पंक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें प्रेम को बताया है कि प्रेम यज्ञशाला की अग्नि के समान पवित्र है और मानव जीवन में जो सुख सुविधाएं आसानी से मिलती हैं वो मानव को अकर्मण्य बना देती हैं, पंगु बना देती हैं, अपाहिज कर देती हैं। तो कोई भी वस्तु ये आसानी के पाने के पक्षधर नहीं है। इनका मानना है कि हमें कठिनाई से अगर कोई वस्तु मिलती है, कोई सफलता मिलती है, तो वो सफलता हमारे लिए आनंददायक होती है। उस सफलता में हमें आनंद आता है। उस सफलता के लिए जिसके लिए हमने मेहनत की हो उसकी प्रसन्नता ही अलग होती है। और जो अपने आप किसी सिफारिश से या बिना मेहनत के या कम मेहनत के सफलता मिलती है, वो सफलता उतनी आनंदप्रद नहीं होती है। तो आइए पंक्तियाँ आरंभ करते हैं। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं ये आरंभिक। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कवि कहता है कि मेरी ये बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं है, बिल्कुल भी अभिलाषा नहीं है कि ये संसार मेरी दुर्धर गति के अनुकूल चले। यदि मैं धीमे चल रहा हूँ तो संसार मेरे साथ धीमा चले, यदि मैं नहीं चल पा रहा हूँ तो संसार भी रुक जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये संसार अपनी गति से आगे बढ़ता रहे, गतिमान रहे और मैं उसकी गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूँ। मैं प्रयास कर सकूं संसार के साथ आगे बढ़ने का, चलने का। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु रूपक अलंकार है। कवि कहता है कि मैं कब कहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी रेगिस्तान, मेरा जीवन जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान का मतलब जिसमें रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत होती है, कहीं कोई हरियाली नहीं दिखाई देती। हरियाली से तात्पर्य सुख सुविधाओं संपदाओं से है। मैं कब कहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी रेगिस्तान नंदन कानन का फूल बने, देवताओं का बगीचा बन जाए, एक ऐसा उपवन बन जाए जिसमें शीघ्रता से अपने आप फूल खिले हुए हों, सुंदर हो, हरियाली हो। मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता हूँ। कांटा कठोर है, तीखा है। कवि कहता है कि लोग कांटे की आलोचना करते हैं कि कांटा कठोर होता है, फूल सुंदर होते हैं, फूल मधुर लगते हैं, कोमल होते हैं, जबकि कांटा चुभ जाता है। तो हमारे जीवन में असफलताएं वो कांटे के समान हैं। सफलताएं जो बिना प्रयास के मिली हैं वो सफलताएं पुष्प के समान हैं। जैसे पुष्प आंधी में, हल्की सी बारिश में गिरकर धूल में मिल जाता है, वैसे ही बिना प्रयास के मिली हुई सफलताएं शीघ्र ही हमारे मस्तिष्क से मिट जाती हैं, वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाती। कांटा कठोर अवश्य है, तीखा होता है, लेकिन इसमें उसकी मर्यादा है। कांटा अपनी मर्यादा को बनाए रखता है, अपनी सीमाओं को नहीं कभी तोड़ता, अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करता, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। चुभना उसका स्वभाव है तो उस स्वभाव को वो बनाए रखता है आजीवन। भले कांटा तोड़कर फेंक दिया जाए, फूल तोड़कर फेंका जाता है, कुछ घंटों में ही वो मुरझा जाता है, परंतु कांटा कुछ घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक, जब तक वो आंधी पानी वर्षा से ना मिल ले
तब तक वो वैसे ही डटा रहता है, पैर में उतनी ही चुभन देता है, अगर चुभता है तो उतनी ही पीड़ा देता है जितना कि डाली में रहकर। तो वैसे ही वो जो सफलताएं हमें अथाह प्रयत्न परिश्रम के उपरांत मिलती हैं, वो हमें वैसे ही आनंद देती हैं। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कवि कहता है मैं कदापि ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं कब ऐसा कहता हूँ कि कांटा अगर तीखा है तो मेरे लिए, वो दूसरों को चुभता है तो चुभे, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो दूसरों को अगर चुभ रहा है तो चुभे, लेकिन मेरे लिए वो फूल बन जाए। प्रांतर का एक उपवन का, ओछा का अर्थ है तुच्छ, बगीचे का एक तुच्छ सा। बगीचे में कई तरह के फूल होते हैं, सारे फूल गुलाब की तरह नहीं होते हैं, कमल की तरह नहीं होते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें ना सुगंध होती है और ना ही वो किसी काम के होते हैं। तो उस फूल के समान मैं नहीं चाहता कि कांटे मेरे लिए बन जाएं। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कवि कहता है कि मैं कब ऐसा चाहता हूँ कि मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊँ। युद्ध क्षेत्र का तात्पर्य इस जीवन में मैं जीवन जीऊँ, जीवित रहूँ, पर मुझे कोई कष्ट ना मिले इस जीवन में, सब कुछ आराम से अपने आप मेरे सामने उपस्थित हो जाए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कवि कहता है कि प्रेम सभी चाहते हैं, सभी ये चाहते हैं कि यदि वो किसी से प्रेम करे तो उसे बदले में उसे वैसा ही वास्तविक प्रेम मिले। पर प्रेम का दूसरा नाम त्याग भी है। प्रेम बलिदान चाहता है, आत्म बलिदान भी प्रेम का एक अंग है। तो कवि कहता है मैं कब ऐसा चाहता हूँ कि मैं अगर प्रेम करूँ तो मुझे प्राप्ति ही मिले, प्राप्ति की ओट, प्राप्ति की आड़ मिले। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्यों मैं प्रेम में बलिदान करना सीखना चाहता हूँ। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। प्रासाद का अर्थ है महल। मैं कब चाहता हूँ कि मैं जिस राह पर भी चलूँ उस राह पर सफलता पाऊँ। मैं जिस क्षेत्र में बढ़ूँ, जिस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ूँ उस कार्य क्षेत्र में हमेशा विजय पाऊँ। मेरे ऊंचे ऊंचे महल बन जाएं, मेरे पास अपार धन संपदा हो, मेरे पास नौकर चाकर हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जितनी मेहनत करूँ, मैं जितना प्रयास करूँ, मुझे उतना ही मिले, उससे अतिरिक्त नहीं। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। या मैं जगत के लिए एक श्रद्धा का पात्र, मैं अपने कर्मों के द्वारा इस संसार में एक ऐसी छाप छोड़ जाऊं कि लोगों के लिए मेरी धुंधली सी याद बने। लोगों के लिए मैं एक धुंधली सी, भले हल्की सी, पर एक याद अवश्य बनूं। एक ऐसी याद जिसे याद करके लोग मुस्कुरा सकें। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। मैं जिस मार्ग पर चलूं उस मार्ग में कोई बाधा ना हो। प्रशस्त, साफ सुथरा। प्रशस्त का अर्थ है बिना किसी रुकावट के साफ सुथरा। मुझे वो राह हमेशा स्वच्छ मिले, कोई बाधा ना आए। ये चाह मुझे क्यों व्याकुल करे, यही इच्छा क्यों मन में हो। हम ये क्यों ना सोचें कि राह में आने वाले कांटों को, राह में आने वाले पत्थरों को मैं हटाता हुआ चलूं, मैं उन परेशानियों को पार करके उनसे लड़ कर आगे बढ़ूं। ऐसी चाह होनी चाहिए। नेतृत्व न मेरा छिन जावे। हमेशा नेतृत्व की चाह नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में कि मैं ही आगे रहूं, हमेशा मैं ही आगे रहूं, तो फिर बाकी लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। सबको मौका मिलना चाहिए, सबकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। हाँ, यदि मेरे अंदर ये योग्यता है तो मैं अवश्य आगे बढ़ूं। क्यों इसकी हो परवाह मुझे नेतृत्व की परवाह ना हो। भले मैं पीछे चलूं पर फिर भी मैं जन कल्याण के कार्य कर सकूं, मैं लोगों में प्रेम और सौहार्द का वातावरण उत्पन्न कर सकूं। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। जनपद लोगों के पैरों की। मैं हमेशा प्रस्तुत रहूं, भले लोग मेरे किए गए कार्यों को कोई महत्व ना दें, मुझे कोई महत्व ना दें, फिर भी मैं उनकी सहायता के लिए, फिर भी मैं उनके भले के लिए सदैव प्रस्तुत रहूं। भले मेरे कार्यों को पैरों के नीचे कुचल दिया जाए, मेरे किए गए कार्यों की सराहना के बजाय, प्रशंसा के बजाय उनकी उपेक्षा की जाए, मुझे मिट्टी की धूल के समान पैरों के नीचे कुचल दिया जाए, और वो धूल, जिस धूल में मैंने स्वयं को मिला दिया लोगों के लिए, वो मेरे ही गतिरोधक शूल बन जाए। गतिरोधक, मेरा ही मार्ग रोकने वाले, मेरे ही राह की बाधा बनने वाले कांटे बन जाएं, बाधा लगने वाले कांटे बन जाएं। फिर भी मुझे कोई डर ना हो, कोई हिचक ना हो, कोई संकोच ना हो, मैं आगे बढ़ता रहूं। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। मैंने अपने जीवन का, हम जिसे अपने जीवन का एक एक पल, एक
आनंददायक, रस का अर्थ है जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, उस महत्वपूर्ण समय को देकर हम जिन रिश्तों को, जिन संबंधों को हम पालते हैं, तो उन संबंधों के मिट जाने से क्या केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? केवल उसके लिए अवसाद होना, मन में कष्ट होना, कुंठा होना, और उसका एक जो वाह स्वरूप है उसे हम केवल आंसुओं की माला के रूप में हम दिखा सकते हैं, या आंसुओं की माला के रूप में ही सारा उनका जो औचित्य है वो समाप्त हो जाता है? हमने आंसू बहा दिए, किसी को कष्ट दिया और आंसू बहा दिए, तो क्या हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए? वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। कवि यहाँ पर प्रेम के बारे में कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी के लिए प्रेम एक ईश्वर का वरदान है तो किसी के लिए अभिशाप होता है। कवि कहता है कि ऐसे लोग रोगी होंगे, ऐसे मनुष्य रोगी, जैसे रोगी को किसी भी अच्छे बुरे खाने के स्वाद का पता नहीं चलता है, उसे कुछ भी खाए वो, उसे कोई आनंद नहीं आता, उसे कोई स्वाद ही नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि रोग के कारण, बीमारी के कारण उसके जो जिह्वा की स्वादेंद्रियां हैं वो नष्ट हो चुकी होती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसे लोगों को कवि ने रोगी कहा है, जो कहते हैं कि प्रेम केवल कड़वे अनुभवों का प्याला है। एक ऐसे अनुभव है प्रेम में जो केवल कड़वाहट ही देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेम से केवल क्या है, रोना ही मिलता है, आंसू मिलते हैं। ऐसे लोगों के लिए कवि ने कहा है, और ऐसे लोगों को कवि ने मुर्दा कहा है, मरे हुए के समान है, जो कहते हैं कि प्रेम केवल वश में करने वाली मदिरा के समान है, कि हम किसी से प्रेम करके उसको अपने वश में करके अपने अनुसार कार्य, जैसे मदिरा शराब पीने वाला व्यक्ति शराब के नशे में उसी के अनुसार कार्य करता है। तो प्रेम को यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि एक नशा है जो अपने वश में कर लेता है, ऐसे लोग मुर्दे के समान हैं, क्योंकि मुर्दे को सही गलत, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं हो पाता, उसके साथ कुछ भी व्यवहार हो उसे पता नहीं चलता। तो यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि प्रेम ना तो कड़वे अनुभवों का प्याला है और ना ही वो सम्मोहन, ना ही वशीभूत करने वाली मदिरा के समान है। प्रेम तो पवित्र यज्ञशाला की अग्नि के समान है, जो सब कुछ पवित्र करता है। प्रेम के साथ साथ त्याग की भावना भी जब हो तब। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। कवि कहते हैं ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस बात को स्वयं अनुभव किया है। मैंने इस अग्नि में, यदि मैं प्रेम को यज्ञ की अग्नि कह रहा हूँ, ज्वाला कह रहा हूँ, तो मैंने उस ज्वाला में स्वयं को जलाया। विदग्ध का अर्थ है जलना। मैं उस ज्वाला में स्वयं जला हूँ। उस जलने के पश्चात, मैंने स्वयं अनुभव करने के पश्चात इसके अंतिम रहस्य को पहचाना है। मैंने आहुति बनकर देखा। यज्ञ में हवन सामग्री डाली जाती है, परंतु मैंने इस प्रेम की अग्नि में स्वयं को जलाकर, स्वयं को आहुति बनाकर देखा है कि ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र है। मैं कब कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कवि कहता है कि मैं ये बात कहते हुए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ये बात कहते हुए मैं लगातार आगे बढ़ता हूँ, मैं ज़ोर ज़ोर से कहता हूँ और नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कभी कभी लगता है कि हम आसमान की चोटी तक पहुँच गए, और कभी लगता है कि उन्हीं संबंधों में आकर हम फिर से धूल में मिल गए हैं। तो संबंधों में उतार चढ़ाव भले ही बना रहे, पर कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। भले जो व्यक्ति है जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपको धूल में मिला दे, फिर भी वो धूल क्या है, कभी उड़कर आँखों में ज़रूर पहुँचेगी, कभी तो वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। मेरा जीवन ललकार बने। कवि कहता है कि जो लोग कहते हैं कि ये जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और युद्ध क्षेत्र में जीत ही मिलनी चाहिए, तो उनके लिए कवि कहता है कि मेरा जीवन इस युद्ध क्षेत्र में चुनौती बने, मेरे शत्रुओं के लिए एक ललकार बने, असफलता ही असीधार बने। मेरी असफलताएं मेरी तलवार की उस धार के समान तीखी हो जाएं। असफलताओं की मैं तलवार, क्योंकि हम हर समय असफल अगर हुए हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, और उस कमी को
हमें पहचान कर दूर करना है। उसे तलवार की धार देनी है हमें, जैसे तलवार में धार दी जाती है, वैसे ही असफलताओं के कारण जानने हैं, उन कारणों को ढूंढकर उन्हें दूर करके फिर हमें सफलता की ओर आगे बढ़ना है। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कवि कहता है कि इस निर्मम रण में, युद्ध क्षेत्र में कोई किसी का नहीं होता, किसी को किसी से लगाव नहीं होता, मोह नहीं होता, इसीलिए निर्मम कहा गया, ममता रहित। इस ममता रहित युद्ध क्षेत्र में पग पग का रुकना, मेरा कदम कदम पर रुकना। कदम कदम पर रुकना से तात्पर्य है कि यदि मैं असफल हुआ और रुका उस क्षण के लिए, तो वो रुकना मेरा रुकना ना हो, वो रुकना मेरा विराम ना हो, वो रुकना मेरा विश्राम के लिए ना हो, बल्कि वो इसलिए हो कि मैं उस पल, जो रुका हुआ क्षण है, उस रुके हुए क्षण में मैं अपनी असफलताओं को और धार देकर उन्हें तेज कर रहा हूँ, और वही मेरे शत्रुओं के लिए वार बने, वार का काम करें और मैं उन पर विजय पा सकूं। भवसारा तुझ पर है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने। कवि कहता है कि इस संसार में भवसारा, भव का अर्थ है संसार, तुझ पर का अर्थ है प्रेम पर। ये पूरा संसार इस प्रेम के लिए स्वाहा है, सब कुछ स्वाहा इस प्रेम की अग्नि में जलाकर, क्योंकि जो यज्ञशाला की अग्नि है उसमें सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो कवि कहता है इस प्रेम की अग्नि में डालकर, तपाकर, इसे सब कुछ, संसार का सब कुछ इसमें पवित्र कर दो और तपकर अंगार बने। वो एक ऐसा अंगारा बन जाए, लोगों के अंदर एक ऐसा जोश भर सके, एक ऐसा ओज भर सके, जिससे वो अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। वो आराम करके, विश्राम करके सफल ना होना चाहें, वो मेहनत करके, परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहें। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। तुम्हारी पुकार के समान, जैसे तुम्हारी पुकार कठिनाई से निवारण होती, जिस मतलब पुकारता है अगर कोई अपने, ये प्रिय के लिए कहा है कवि ने यहाँ पर, अपने प्रियतम के लिए, कि तुम्हारी पुकार के समान ही मेरा यह नीरव प्यार बने। नीरव का अर्थ है शांत। मेरा प्यार भले ही, मेरा प्रेम भले ही शांत है, जिसमें शब्द नहीं है, शोर नहीं है, तुम्हारी पुकार के समान ही ये एक कठिनाई से निवारण करने योग्य बन जाए, कि जिसका कोई निवारण ही ना हो। जब जब तुम पुकारो तब तब मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँ, कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, और पग पग जहाँ पर आया है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है। छंद गे पद है, मुक्तक छंद में लिखा इन्होंने, शैली गे पद है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर देंगे। धन्यवाद।